Hello students, welcome to our channel. We are on exercise 3.3. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, 4 एग्जाम्पल्स देखे थे. एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 which are based on the formulas of exercise 3.3. Now we are on example number 14. मैं आपको एग्जाम्पल्स भी करवा रही हूँ साथ साथ. So let's start from example number 14. Show that tangent 3x, tangent 2x, tangent x is equal to tangent 3x minus tangent 2x. क्या शो करना है हमें? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करनी है. अब टेंजेंट वाले में हमें क्या पता है? कुछ पता ही नहीं है. देखो क्या लिख सकते हैं हम? टेंजेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन टेंजेंट के फॉर्मूला लगाने के लिए टेंजेंट x प्लस वाई होना चाहिए. तो हम क्या कर लेते हैं? अपने एंगल को ब्रेक कर लेते हैं. दैट इज 3x. हाउ कैन वी राइट 3x इन द फॉर्म ऑफ 2x प्लस x? 3x को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस x लिख सकते हैं. दोनों साइड क्या कर दो? टेंजेंट अप्लाई कर दो. अप्लाई टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स. वी गेट टेंजेंट 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x प्लस x. अब टेंजेंट 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 3x एज इट इज है टेंजेंट 2x प्लस x को कैसे लिख सकते हैं? ये किसका फॉर्मूला बन गया? टेंजेंट x प्लस y. टेंजेंट x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x इनटू टेंजेंट y. अब आप कहोगे यहाँ तो x है. अरे भाई, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 2x एंड द वैल्यू ऑफ y इज x. या ऐसे कह सकते हैं टेंजेंट a प्लस b. टेंजेंट a प्लस b. a प्लस b मान लो अगर x और y से कंफ्यूजन हो रही है. टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इनटू टेंजेंट b. टेंजेंट 3x क्या किया हमने? देखो जो ये डिनोमिनेटर में है, यहां देख के चला करो हमें प्रूव क्या करना है. तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो राइट साइड में जाके किस में चला जाता है? मल्टीप्लाई में. ये डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइड में है ना, इसके डिवाइड है, तो ये ऊपर जाके किस में चला गया? मल्टीप्लाई में चला गया. तो ये इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना. टेंजेंट 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो टेंजेंट 3x किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 माइनस टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x से. और राइट साइड में हमारे पास क्या रहेगा? टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x. टेंजेंट 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया, टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x को टेंजेंट 2x से मल्टीप्लाई किया, टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x. सॉरी, यहाँ प्लस नहीं था. टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x और टेंजेंट x, यानी कि टेंजेंट 3x 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया और टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x से भी मल्टीप्लाई हो गया. राइट साइड में क्या बचा? टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x. टेंजेंट 3x माइनस, देखो लिखना क्या है हमें? टेंजेंट 3x. इसके साथ क्या आना चाहिए? टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x आना चाहिए. बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है टेंजेंट 3x, इसके आगे क्या है? टेंजेंट x. टेंजेंट 3x हमारे पास है. टेंजेंट 2x जो राइट साइड में पॉजिटिव का पड़ा है, तो लेफ्ट साइड में आगे किस चीज का हो जाएगा? नेगेटिव का. टेंजेंट x पॉजिटिव का है, लेफ्ट साइड में आएगा नेगेटिव का. और जो ये इतना बड़ा था टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x और टेंजेंट x लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, तो राइट साइड में जाकर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. तो बिल्कुल फॉर्मुलाज बेस्ड एग्जांपल्स हैं, फॉर्मुलाज बेस्ड एक्सरसाइज हैं. तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको फॉर्मुलेस पता होने चाहिए और उनका यूज कैसे होता है, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम, वो पता होना चाहिए. एग्जाम्पल नंबर 15 पर चलते हैं. क्या प्रूव करना है? देखो, प्रूव दैट कोस एंगल कितना? पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 कोस एक्स. √2 cos x. लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, उसको किसके इक्वल प्रूव करेंगे? राइट हैंड साइड के. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स. ये देखकर कुछ याद आया? यस. किसका फॉर्मूला बन गया? cos c प्लस cos d. CD फॉर्मूला. क्या होता है CD फॉर्मूला? cos प्लस cos क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाय 2. cos c माइनस d बाय 2. यही होगा ना? cos c प्लस d बाय 2
cos c माइनस डी बाई टू। c क्या है, पाई बाय 4 प्लस एक्स। d क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स। c प्लस डी, पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स। एक्स एक्स कैंसिल आउट क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। कोस c माइनस डी, पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये c हो गया, माइनस d क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स। लेकिन जब बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाती है माइनस की वजह से, तो पाई बाय 4 के आगे माइनस लग जाएगा और प्लस के एक्स की जगह, सॉरी माइनस एक्स की जगह क्या बन गया, प्लस का एक्स। पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल आउट। 2 कोस कितना बचा, 2 कोस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, 2 पाई बाय 4, इतना ही तो हुआ। डिवाइड में क्या था, 2, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। आप कहोगे ये तो रेसिप्रोकल में जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। अरे भाई इसके नीचे 1 है तो ऐसे जाएगा ये 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना रहा, फिर से पाई बाय 4 रह गया। तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos पाई बाय 4, कितना हो गया ये, x प्लस एक्स 2x, 2x डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, cos x पाई बाय 4। पाई की वैल्यू 180 पुट कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, व्हाट विल वी गेट, 2 cos 45 डिग्री cos x, cos 45 डिग्री। yes you know the value of cos 45 डिग्री, that is 1 by रूट 2, 1 by रूट 2, ये जो 2 था यहां लिख दिया, cos x, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, जब रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 2, और नीचे है रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना, रूट 2 cos x, दैट इज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 16। Prove that cos 7x plus cos 5x divided by 7 sin x minus 7 5x is equal to cot x। डायरेक्ट देखते ही पता लग रहा है कि फॉर्मूला लगना है, और किसका लगना है वो भी लिखा हुआ है, cos c plus cos d, नीचे किसका लगना है, sin c minus sin d, cd फॉर्मूला लगना है, cos c plus cos d, what's the formula of cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 divided by, and the formula of sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। क्या हुआ, अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में है सारा, ये भी मल्टीप्लाई में है, अलग अलग टर्म्स तो है नहीं, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इससे हम ये कैंसिल आउट पूरा का पूरा कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या बचा, cos 7x minus 5x दैट इज 2x, 2x और बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, cos x। सेम लाइक दैट साइन, यहां क्या रहेगा, 2x बाय 2, 2x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x बाय sin x कितना, cot x। यही तो प्रूव करना था, सिंपल सा एग्जांपल था, डायरेक्ट सीडी फॉर्मूला लगाना था और आंसर पाना था। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 17। Prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x divided by cos 5x minus cos x is equal to tangent x। अब देखो क्या करेंगे, sin 5x और sin x, क्योंकि इसके आगे तो 2 है, इसमें तो हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते, इसको तो साइड पे रख दिया, माइनस 2, देखो माइनस इसके साथ है तो इसके साथ ही रहेगा, माइनस 2 sin 3x, क्या साथ में रखा, sin 5x प्लस sin x, ये साथ में रख दिया, और ये इसके डिनोमिनेटर में था, डिवाइड में था, तो क्या किया, इसमें तो फॉर्मूला लगा दिया sin c प्लस sin d का, क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, और ये एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसमें किसका फॉर्मूला लगाया, cos c माइनस cos d का, क्या होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2, ये होता है। अब आप कहोगे फॉर्मूले में माइनस तो था ही नहीं, अगर फॉर्मूले में माइनस नहीं था तो आप कैसे लिख सकते हो, यहां d माइनस सी बाई 2 लिख सकते हो, c माइनस डी लिखा है ना ये, तो अगर d माइनस सी लिखेंगे तो माइनस नहीं आएगा, तो फिर माइनस नहीं आएगा, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, c माइनस डी बाई 2, और बाहर माइनस, वो माइनस यहां लिख दिया। आपका मन करे तो d माइनस सी बाई 2 लिख लो, फिर माइनस नहीं आएगा, और अगर माइनस लिखा है तो c माइनस डी बाई 2 आएगा।
c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ये किससे कैंसिल आउट हो गया? देखो 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई टू, 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई टू। क्या किया? 2 साइन, देखो 5x प्लस एक्स बाई टू, 5x प्लस एक्स कितना हो गया? 6x बाई टू, दैट इज 3x, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कोस 5x माइनस एक्स दैट इज 4x, 4x बाई टू दैट इज कोस 2x, माइनस साइन minus 2 sin 3x as it is divided by 2 sin 6x by 2 3x sin 5x minus x 4x by 2 by कितना हो गया? sin 2x, sin 2x हो गया। देखो ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? ऊपर वाले एग्जांपल में भी तो किया है कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता था क्योंकि अगर इसके साथ ये वैल्यू नहीं होती फिर तो हम इजिली कैंसिल आउट कर देते। अब अलग अलग टर्म है ना, ये पूरी एक टर्म है, ये अलग टर्म है, अगर बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो नीचे से ऊपर ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, तो आप ये एक मिस्टेक एग्जाम में नहीं करोगे, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। फिर क्या देखा? 2 sin 3x cos 2x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जब तक प्लस या माइनस नहीं आ जाता तब तक वो एक टर्म कंसीडर करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 2 बाहर रख लिया। sin 3x इसके पास भी है, इसके पास भी है, sin 3x भी बाहर रख लिया। तो यहां से क्या बच गया इस टर्म्स में से? cos 2x, ब्रैकेट में क्या लिखा? cos 2x माइनस माइनस, ये तो सारा का सारा बाहर ही रख दिया, कॉमन ले लिया, तो यहां क्या रह गया? 1 डिवाइडेड बाय ये सारा एज इट इज। 2 से 2 कैंसिल आउट, sin 3x से sin 3x कैंसिल आउट। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि ये इस ब्रैकेट के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट अब sin 3x के साथ कैसे है? मल्टीप्लीकेशन में, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट हो गया। देखो क्या किया? cos 2x, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 तो कैंसिल आउट हो गया, sin 2x यही रहा, यही बचेगा ना। sin 2x तो ये था, एज इट इज लिख दिया, लेकिन इसमें से क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे लिखेंगे माइनस cos 2x प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, रिवर्स स्टेप करके देखो फिर भी तो वही आ रहा है। तो यानी कि ये बचा हमारे पास, यही तो लिखा है 1 माइनस cos 2x। फिर इस माइनस का क्या हुआ? जो ये माइनस था इससे ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो क्या रखा? 1 पहले रख दिया, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार और जरूर देखना इस एग्जाम्पल को, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x फॉर्मूला करवाया था कितना? 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x, 2 sin स्क्वायर x। देखो अगर ये फॉर्मूला 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, तो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये फॉर्मूला करवाया था। तो देखो इसी को मैनिपुलेट किया है। 1 माइनस cos, अगर एंगल का हो जाए डबल, cos x था तो 2x हो गया, डबल हो गया, तो यहां भी एंगल का क्या होगा? डबल। तो ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल आउट। तो क्या बचा? सॉरी यहां स्क्वायर भी था, 2 sin स्क्वायर x, इसलिए ये आया। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखो, अपने आप ही मैनिपुलेट कर सकते हो आप। क्या पता यहाँ 4 आ जाए, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 sin स्क्वायर x, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। साइन का फॉर्मूला देखो, साइन अगर x है, साइन x है तो फॉर्मूला होगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। अगर एंगल 1 है, x के आगे 1 है, अगर एंगल 1 है तो एंगल का हो जाता है हाफ, और अगर एंगल यहां 2x लिख दिया तो इसका भी तो 2x होगा ना, एंगल का यहां भी 2x होगा, तो ये 2 से इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए यहां लिखा है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम sin को 2 टाइम्स लिखेंगे, नीचे sin x है, cos x है, एक sin से एक sin कैंसिल आउट, sin x बाय cos x कितना रह गया? टेंजेंट x। होप सो आपको ये 4 एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 14, 15, 16, 17 क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।